नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी से लेखपाल 2024 की नई वैकेंसी के लिए ज़रूरी सूचना और गुड न्यूज़ आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जितने पद के लिए आपने उम्मीद करी थी, जितने पदों का अधियाचन पहले मिला था, वो तो आप जानते ही हैं 4700 पदों का अधियाचन मिला था। लेकिन उस अधियाचन को वापस कर लिया गया। अब पदों की संख्या में वृद्धि हो गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए। पद जो हैं आपके वो 8500 से प्लस मिलने जा रहे हैं। 8500 प्लस पद आपको मिलने वाले हैं इस भर्ती के लिए। और ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन विषय को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूपी ट्रिपल एस सी से लेखपाल भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि PET 2023 जिन्होंने दिया हुआ है एग्ज़ाम और वे वेट कर रहे हैं कि कब तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उनसे बता दें कि बढ़े हुए पदों के साथ लगभग 2 गुना पद, जितना आपने पहले जितने पदों के लिए अधियाचन मिला था, लगभग उससे 2 गुना पद पर आपको लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी ये नई भर्ती जो है, इससे संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। जो लोग कुछ नंबर कम होने की वजह से जिनका लेखपाल भर्ती में नहीं हो पाया, उनके लिए अच्छी खबर है, बस वो PET 2023 का एग्ज़ाम दिए हों। तो इस वर्ष भर्तियां आपको अच्छी खासी दिखने वाली हैं। अलग अलग विभागों में अलग अलग आयोग से नई नई भर्तियों के विज्ञापन इस वर्ष क्या कहें, अब आपका जो है अभी अक्टूबर आ ही गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 तक आपको कई नई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी। 31 अक्टूबर को जब ब्यौरा मिल जाएगा तो फिर आप मान के चलिए कि नवंबर में, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन पहले ही आ सकता है ANM से। लेकिन क्या हुआ कि जो यहाँ पर अधियाचन था वो वापस कर लिया गया था। उसकी वजह से देखिए ANM का पहले विज्ञापन आ चुका है और आप लोगों का जो है वो नवंबर के महीने तक आ जाएगा। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा है। करीब 8500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4700 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा है। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लेखपालों की पदोन्नति होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1500 जो लेखपाल की पदोन्नति देकर कानून को बनाया गया है, तो ये जो पद हैं वो भी खाली हो गए। 1500 प्लस जो आपकी भर्ती हुई है लेखपाल की, अभी जिसमें ज्वाइनिंग हुआ है, इसके पहले वाली भर्ती, उसमें भी 1500 के आसपास अभ्यर्थियों ने जो है ज्वाइनिंग नहीं ली है, वो भी पद हैं। तो उन सभी पदों को इसमें जोड़ा जा रहा है, यानी कि लेखपाल में जो है सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अब यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि सेकंड लिस्ट नहीं देंगे, नई भर्ती में ही ये लोग उन पदों को जोड़ रहे हैं। तो जो 1500 लेखपाल की पदोन्नति देकर उनको कानून को बनाया गया, वो पद प्लस 1500 ये जो पुरानी भर्ती से बचा हुआ पद था, ये भी जुड़ गया है। तो कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों की भी गणना होगी। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्त, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली पदों का भी डाटा एकत्र करवाया जा रहा है। अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 में रिक्त होने वाले पदों की रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। जुलाई 2025 से जून 2026 में जो रिक्तियां होने वाली हैं लेखपाल के पदों को,
उसको भी शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8500 से 9000 के बीच रहने की संभावना है। लेखपालों की नियुक्ति पदाधिकारी, उप जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त होंगे। विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए अधिकृत है। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की गणना करते हुए शीघ्र अधियाचन भेजने के लिए कहा है। राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए अधियाचनों को इकट्ठा करके यूपीपीएससी को भेजेगा और राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपालों की पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद सभी मंडलों से आए अधियाचन भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को भेजने की योजना है। तो बहुत जल्द ही नवंबर का महीना आप मान लीजिए लास्ट होते होते आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा लेखपाल भर्ती का। तैयारी में जुट जाइए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो लोग अब ये मत सोचें कि 2024 से आएगा, क्योंकि एक बार जब अधियाचन वापस हुआ तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये चीज़ें आईं कि हो सकता है कि पीईटी 2024 से ये विज्ञापन आए, लेकिन नहीं, 2023 से ही आएगा। 2024 को लेकर आपके मन में अगर सवाल हो तो आपको बता दें कि देखिए 22 को लेकर कि जो भी नोटिफिकेशन है, अभी 2022 का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन आने थे वो आ गए हैं 2022 पीईटी का। अब जो है 2023 पीईटी से विज्ञापन आ रहा है। और आप जानते हैं कि पीईटी 1 वर्ष के लिए ही वैलिड है। जब 1 वर्ष के लिए ही ये वैलिड है तो जो है 22 वाले की जो वैधता है वो समाप्त हो गई है। तो केवल अब 23 की ही वैधता बची है। तो ये नोटिफिकेशन आपका 23 से ही रहेगा। जो 23 में पीईटी का एग्ज़ाम दिए हैं वही आवेदन कर सकते हैं। 22 का जो है के लिए आप मांग रख सकते हैं आयोग में, विभाग में, सरकार से कि पीईटी 22 को भी जो है यहाँ पर शामिल किया जाए। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। 2023 के लिए ही ये विज्ञापन आपका जारी हो रहा है। बाकी सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। अगर जो है अभ्यर्थी कम मिलते हैं तो फिर कर सकते हैं वो लोग 22 को भी शामिल। एएनएम भर्ती में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती आई है यूपीएससी से एएनएम का, उसमें बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि 23 का एग्ज़ाम नहीं दिया था पेट का, बल्कि उन्होंने 22 का दिया हुआ था। अब वो असमंजस में हैं। असमंजस में रहना क्या है, जब आपको पता है कि ये पीईटी 1 साल के लिए ही है, 1 साल के लिए ही इसकी वैधता है, तो फिर सवाल ही नहीं है कि 22 को शामिल किया जाएगा। हाँ, मांग रखिए आप लोग। सरकार अगर अनुमति देते हैं तो आयोग और विभाग को क्या करना है, वो लोग भी शामिल कर लेंगे। लेकिन जो रूल है वो 1 साल की वैधता का वो यही है कि 2023 से विज्ञापन आ रहा है, 2023 पीईटी वाले ही इसमें शामिल हो सकेंगे। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।